दोस्तों, राहुल गांधी जब से वोट चोरी का आरोप लगाकर पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश में है कि इस देश की जनता को सड़कों पे उतार कर जो मौजूदा मोदी की सरकार है उसके खिलाफ लोगों को भड़काकर अराजकता पैदा कर दी जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी लगातार केंद्र की सरकार को ये बताने की कोशिश में हैं कि ये सरकार बेईमानी से बनी है। जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा इन्होंने उठाया वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। इन्होंने शुरुआत महाराष्ट्र से की थी कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो वोट चोरी करके बनी, और जिसके आधार पे वो डाटा लेकर के आए संजय कुमार, उसने तो माफी मांगते हुए ये तक कह दिया कि मेरे से डाटा में गलती हुई और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तब फिर सवाल है कि जब इनके द्वारा डाटा दिया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो सबूत दिए गए, एक भी सबूत इन्होंने जब प्रस्तुत नहीं किया और जो सबूत प्रस्तुत किए वो फर्जी निकले, तो फिर मुद्दे में दम क्या है। लेकिन राहुल गांधी लगातार केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं और अभी ताजा उन्होंने बिहार की एक सभा में यह कह दिया कि 2014 में जो केंद्र में मोदी सरकार बनी, आपको याद होगा 2014 में सब लोग कहते थे कि मोदी गुजरात मॉडल केंद्र में लाएंगे, यानी पूरे देश में लागू करेंगे, और गुजरात वो राज्य था जो सबसे ज्यादा डेवलप राज्य में माना जाता था, और कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी राज्यों में उसको इनाम भी मिला इस बात का, और जिक्र कांग्रेस के पीएम तक ने किया कि गुजरात में जो मॉडल है विकास का वो सारे राज्यों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि गुजरात का जो मॉडल है वो विकास का मॉडल नहीं है, वो तो वोट चोरी का मॉडल है। और इस तरह के आरोप लगाकर वो सिद्ध करना चाहते हैं कि मोदी बेईमानी से पीएम बने। लेकिन उन्हीं के सारे आरोपों की हवा अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने ये कहते हुए निकाल दी कि भाई बंगाल में फर्जी वोट बन रहे हैं और ममता बनर्जी ने 35 लाख फर्जी वोट बनाए। यानी ये फर्जीवाड़ा इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं और ये आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी, सवाल यह है कि फिर चुनाव आयोग में हलफनामा नहीं देंगे, चुनाव आयोग में कंप्लेंट नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई ऐसी राहत नहीं मिली जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी कांग्रेस की तरफ से, आप देखिए वकील खड़े हुए, टीएमसी की तरफ से वहां वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी कि जो एसआईआर का मुद्दा है वो गलत है और लोगों के नाम गलत काटे जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सबूत सारे देखे उसके बाद ये तय कर दिया कि आप लोग गलत आरोप लगा रहे हो। आप सोचिए, बिहार का अगर उदाहरण दें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा सरकार का चुनाव आयोग की तरफ से, और चुनाव आयोग ने ये अपनी दलीलें दी कि देखिए 1.5 लाख बीएलओ और 1.5 लाख बीएलए, यानी पार्टियों के, राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं बूथ लेवल, उन सब ने मिलकर एसआईआर किया। और कितनी आपत्ति आई? मात्र 10 आपत्ति आई है। यानी सब कुछ ठीक है इन राजनीतिक दलों के हिसाब से, बस केवल नैरेटिव बनाने के लिए ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। और अब तो राहुल गांधी को देखिए, बड़ी चालाकी से चुनाव आयोग पर आरोप लगाते लगाते अब वो मोदी पर आ गए हैं। वोट चोर, गद्दी छोड़ जो नारा लगा रहे हैं, गद्दी पर कौन है? वो चुनाव आयुक्त को नहीं कह रहे हैं। चुनाव आयुक्त को तो उन्होंने धमकी दी ही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम सारे इनको देखेंगे, 3 जनों को। लेकिन अब वो गद्दी छोड़ अभियान चला रहे हैं मोदी के लिए। यानी कहीं ना कहीं अब मोदी का तख्ता पलट करने की वो तैयारी है जो कभी बांग्लादेश में हुई, जो श्रीलंका में हुई, जो पाकिस्तान में हुई। इनको लग रहा है कि इसी तरह अराजकता पैदा करके मोदी के खिलाफ माहौल बनाए। अब ये चुनाव आयुक्तों के खिलाफ बोलना बंद इन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इनके सबूत फर्जी निकले, दलील कुछ चली नहीं, और चुनाव आयोग ने सीधा कहा कि यदि आपने हलफनामा 7 दिन के अंदर नहीं दिया तो अब हम कार्रवाई करेंगे। उसके खिलाफ बोलना बंद करके अब ये सीधा मोदी को आरोप लगा रहे हैं। अभी सुनिए ताजा राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने मोदी को यह कह दिया कि 2014 में जो मोदी की सरकार बनी है वो तो विकास का नहीं है, वो मॉडल वोट चोरी का है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके
सुना आपने, मुजफ्फरपुर बिहार की रैली में साफ साफ वो आरोप लगा रहे हैं कि 2014 से पहले वोट चोरी गुजरात से शुरू हुई और वो अब पूरे देश में लागू है। सवाल यह है कि 2014 से 24 तक 10 साल हो गए राहुल गांधी को, 10 साल में इतना बड़ा राजनीतिक दल पार्टी चला रहे हो, तो आपको ये पता ही नहीं चला। असल में बात क्या है कि इनको अच्छे से पता है कि मोदी की लोकप्रियता के कारण वो पीएम बने हैं। और चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान वाला अगर खराब है तो 2014 में तो आप ही की सरकार थी भाई, केंद्र में आप थे, आप ही ने चुनाव आयुक्तों को चुना था। और राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं जहां आपके सरकार चल रही है, और तमिलनाडु का आपने उदाहरण दिया, कर्नाटक का आपने उदाहरण दिया। कर्नाटक में तो आपने 1 लाख फर्जी वोट बता दिए। अभी अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी के इस झूठ बोलो अभियान की, यानी जो वोट चोरी अभियान चला रहे हैं, इसकी पोल खोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल के अंदर 35 से 40 लाख फर्जी वोट बनाए गए हैं। ये अधीर रंजन चौधरी जो बोल रहे हैं, सोचिए, अधीर रंजन चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में फर्जी वोट बना रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वोट चोरी तो ममता बनर्जी कर रही है, और यह आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। भाई अगर आपको बिहार से दिक्कत है तो बिहार का एक उदाहरण है ना, तो बिहार में जो SIR हुआ है वहां आप कहते हो 65 लाख लोग नाम कट गए, तो कट गए नाम, जुड़े तो नहीं है, और आप फिर कह रहे हो कि जब कट गए तो वो फर्जीवाड़ा। अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने आरोप लगाए चुनाव आयोग पर, और उन्होंने कहा कि राज्य का चुनाव आयोग को हमने शिकायत दी थी साहब, और वो हजारों में है। वो कह रहे साहब 16,000 शिकायत दी हमने, 14,000 शिकायत दी। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आ गया कि हमने जो आपने शिकायत दी है किस फॉर्मेट में देनी है, आप इतनी बड़ी राजनीतिक दल की पार्टी चला रहे हो हैं, और आपको पता नहीं है कि ओरिजिनल एफिडेविट जमा करना पड़ता है, आप स्कैन कॉपी भेज रहे हो, और उस पर भी आप केवल नैरेटिव गढ़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो ताकि आरोप लगाए जा सके, सनसनी फैलाई जा सके। चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि इन्होंने कोई भी मुझे ओरिजिनल इस तरह का एफिडेविट, क्योंकि ये इनको पता है कि अगर ओरिजिनल एफिडेविट देंगे तो फंसेंगे, चुनाव आयोग इनके ऊपर बाकायदा केस कर सकता है, इनको चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है, ऐसा कानून है, और इनको अच्छे से पता है। और इसलिए समाजवादी पार्टी का भी वो फर्जीवाड़ा निकला। जिन लोगों के एफिडेविट दिए उनमें से कुछ लोग तो मर ही गए, यानी फर्जी निकले। अब उस पर भी चुनाव आयोग आगे भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ये साहब इसमें फोटोकॉपी में बच जाएंगे, ऐसा कानून के जानकार तो कहते हैं कि इस पे भी केस हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि चाहे अखिलेश यादव का फर्जीवाड़ा हो, फिर चाहे ये अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं कि TMC इस तरह की बात कर रही है, इसी तरह आप देखिए कर्नाटक में कांग्रेस के ही मंत्री ने ये कहते हुए वहां आरोप लगाए थे कि यहां तो हमारी ही सरकार है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि माधेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोट ऐड हुए, तो ये तो BLO BLA सब हमारे अधिकारी थे, यानी हमारी ही सरकार में घोटाला हुआ है। तब फिर अपनी ही सरकार पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं जो अपने आप में हास्यास्पद है। तो आप सोचिए कि उस मंत्री को हटा दिया, यहां जो भी बोलेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। अधीर रंजन चौधरी अगर TMC के खिलाफ बोलते रहे थे, वो लगातार आरोप लगा रहे थे कांग्रेस ने मुझे अकेला छोड़ दिया, ममता बनर्जी यहां इतने हमले करवाती है, घपला घोटाला कर रही है, बूथ कैप्चरिंग होती है, और यहां चुनाव में कोई पार्टी का आला कमान मेरे पास आता नहीं है, यहां यानी मैदान खुला छोड़ दिया। तो अधीर रंजन चौधरी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। ये सच्चाई है, और ये राहुल गांधी की सच्चाई कांग्रेसी समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने तय कर रखा है कि केवल हमको एक नैरेटिव गढ़ना है और मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाना है ताकि हम यहां मोदी का तख्ता पलट कर सकें। अब सवाल यह है, क्या ये तख्ता पलट कर पाएंगे? क्या ये पूरे देश में इसी तरह का अभियान चलाएंगे? मुझे तो लगता है कि ये पूरे देश में तैयारी है इनकी। बिहार चुनाव के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही बिहार में, अभी तक तो हालात यही बन रहे हैं कि NDA की सरकार बनेगी, और जैसे ही बनेगी ये पूरे देश में अभियान चलाएंगे कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है, यहाँ वोट चोरी हुई है, और देखो जी बेईमानी से बनी है। उसके बाद इस अभियान को पूरे देश में ले जाने की इनकी कोशिश रहेगी, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।